जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के डॉक्टर केसी सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 38 को हल करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 37 तक हल कर लिए थे। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए सवाल बोल रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी के पदों की संख्या यानी कि n बराबर कितना है, तो 2n+3 क्या है, 2n+3, ठीक है, 2n+3 है। अब देखिए उसके बाद क्या बोल रहा है, 3 है, तब इसके विषम पदों का योग एवं सम पदों के योग का अनुपात ज्ञात करें। विषम पदों का योग और सम पदों के योग का अनुपात ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं AP, ठीक है। AP जो हम लोग लिखेंगे तो लिख लेते हैं, AP क्या होता है, A+D, तो A+2D, A+3D, 3D और A+4D, इसी तरह से AP होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, T1, T2, T3, T4 और T5। अब आप लोग समझ गए होंगे हम ये T1, T2, T3, T5 क्यों लिखें। ये कि आपको समझने के लिए कौन सम पद है कौन विषम पद है, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर सम पद बराबर क्या हो जाएगा, तो सम पद देखिए तो कौन है, T2 A+D है, तो A+D दे दीजिए, और क्या है T4 A+3D है, तो A+3D दे दीजिए, और T5 यानी कि A+4D है, नहीं ये तो विषम है तो छोड़ दीजिए। तो चलिए विषम पद लिख लीजिए। अब यहाँ पे विषम पद बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो विषम पद कौन कौन है, A है और क्या है T3 है, तो A+2D है, और क्या है तो और है ये आपका T5 यानी कि हो विषम में है, तो A+4D, ठीक है। ये हम किए T1, माना कि n का मान 1 ले लिए, माना कि n का मान 1 ले लिए, तो दिया गया है, ठीक है, किस में, तो इसका दिया गया है, हम लोग इसमें बात कर रहे हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा पद कौन में आ रहा है, इनमें 2 गो आया, इनमें 3 गो आया, यानी जो ज़्यादा आया उसको क्या बोल रहा है, पहले उससे नहीं फर्क पड़ेगा। बोलिए फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा, अनुपात ज्ञात करने के लिए पड़ेगा। तो कौन कर रहा है, बोल रहा है अनुपात ज्ञात करने, तो कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। तो याद रखिएगा विषम में अधिक पद है, सम में पदों की संख्या कम है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक काम और कर लेते हैं, क्या, यहाँ पे लिख लीजिए सम पदों का योग बराबर, एक काम करिए, सम पदों का योग जो लिखिएगा तो उससे पहले हम लोग ऐसा कर लें, क्या ऐसा यहाँ पे लिख लीजिए, क्या, माना कि सम पदों का योग क्या हो जाएगा, सम पदों का योग, तो देखिए सम पदों का योग यहाँ पर चलेंगे सब में T2, तो A+D है, तो A+D है, तो हम लिख सकते हैं इनको n+1 मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं n+1, समझिए, क्योंकि पदों का जो योग होगा वो तो n के रूप में होगा, n+1 होगा ना। चलिए यहाँ पे मानिए ना, समझिए, हम यहाँ पे मानना है, ये जो दिया गया है n बराबर 2n+3, ये तो ध्यान ही नहीं दिए, ये 2n+3 दिया गया है, n का मान, ये तो n का ही मान दिया गया ना, ये AP का दिया है, सम विषम का नहीं दिया है, तो हम लोग सम विषम का मान लेते हैं। यहाँ पर देखिए सम पद में क्या है 1 2, विषम पद में क्या है 1 2 3, ये बात को समझिए, यानी कि विषम पद में पदों की संख्या कितनी है, ज़्यादा है, तो सम पद में कितनी है, सम पद में कम है। तो याद रखिएगा सम पद में कम लेंगे, विषम पद में ज़्यादा लेंगे, इसको 2 भाग में बांटिए। ये जो दिया गया है n बराबर 2n+3, इसको जब हम लोग 2 भागों में बांटेंगे तो क्या हो जाएगा, एगो हो जाएगा n+1, एगो हो जाएगा n+2। देखिए कैसे इन दोनों को जोड़िए, इतना आ जाएगा, देखिए n 2 1 3, तो 2n+3 आ जा रहा है। तो बोलिए किनको सम पदों का योग मानेंगे और किनको विषम पदों का योग मानेंगे, बताइए आप किसको मानेंगे। तो याद रखिएगा यहाँ पर देखिए जिसमें कम पद है उसको, वो जो कम वाले को कम पद का मान, जैसे कि सम पदों का योग, सम पद कितना है, एगो दूगो, विषम पद में ज़्यादा है, विषम पद में पदों की संख्या ज़्यादा है, सम पद में पदों की संख्या एक कम है विषम पद से, तो हम लोग उससे एक कम लेंगे। तो सम पद ले लिए n+1, तो विषम पद लेंगे n+2, लिखिए यहाँ पर विषम पदों का योग,
विषम पदों का योग क्या हो जाएगा, n+2। तो n+2। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, इसको हल करते हैं। यहाँ क्या है, n+1। तो लिखिए सम पदों का योग यानी कि Sn+1 बराबर सूत्र क्या होगा, n+1/2 इंटू 2a। ए का मान डी का मान कहाँ निकाले मेरे भाई, सम पद में ए और डी का मान निकालेंगे ना। तो सॉरी यहाँ पर एक लाइन और लिखिए क्या, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं सम पद। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, सम पद को देखिए क्योंकि यहाँ सम पद में हम लोग हल कर रहे हैं। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा आपका a+d और डी बराबर क्या हो जाएगा, T2 - T1, T2 माइनस में T1। तो डी बराबर में T2 कितना हो जाएगा, a+3d माइनस में T1 कितना हो जाएगा, तो a प्लस में d, सॉरी अब दिख रहा होगा, a प्लस में d। तो दे दिए, कोष्ठ को बंद कीजिए। तो d बराबर a+3d माइनस में a माइनस में d, क्योंकि माइनस से गुना हो जाएगा, माइनस a प्लस a कट जाएगा, d बराबर क्या हो जाएगा, 3d में से एगो d घटेगा तो 2d, d का मान क्या हो जाएगा 2d। तो चलिए समपद में हम लोग हैं, तो हम लोग समपद क्या है, हम लोग का समपदों का योग क्या है, Sn+1 है। समपदों का योग n+1 है। तो Sn+1 बराबर हम लोग सूत्र लगाएंगे n+1/2 इंटू 2a प्लस में n-1, सूत्र लिख दे रहे क्या, हाँ n+1 माइनस में 1 इंटू में d, ठीक है। तो मान बैठा दीजिए Sn+1 बराबर, तो n+1 ये तो ऐसे ही रह जाएगा इंटू 2a, a का मान कितना है, देखिए a का मान है a+d, तो 2 इंटू a+d, ठीक है। प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए n+1 - 1 है, ये n+1 - 1 है, प्लस माइनस काट देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, केवल n इंटू में d का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे सूत्र में काट दिए एक एक को, ठीक है। d का मान देखिए क्या आया हुआ है, d का मान 2d, तो यहाँ दीजिए गुना में 2d, कोष्ठ को बंद कर दीजिए। Sn+1 बराबर क्या हो जाएगा, n+1/2 गुना में देखिए दोनों में 2 कॉमन है, ले लीजिए तो गुना 2 कर दीजिए इंटू यहाँ क्या बच जाएगा a+d, अब प्लस में क्या, प्लस में आपका बच जाएगा nd, 2 कॉमन लीजिए क्या बच गया nd, ठीक है। तो a+d + nd, कोई दिक्कत नहीं है, ये आ गया। तो 2 और 2 कट जाएगा आपका, तो Sn+1 बराबर क्या आ जा रहा है, n+1 इंटू a प्लस में d प्लस में क्या nd, ये हम लोग का आ गया Sn+1 यानी कि सम पदों का योग आ गया। अब हम लोग चलते हैं विषम पदों का योग, लिखिए फिर विषम पदों का योग लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, विषम पदों का योग, ठीक है। तो चलिए देखिए विषम पदों का योग जो हम लोग निकालेंगे, विषम पदों का योग कितना है n+2, तो Sn+2 यानी कि n+2 बराबर, सूत्र इसका भी लिख देता हूँ n+2/2 इंटू 2a प्लस में n-1, तो क्या हो जाएगा n+2 - 1 इंटू d, याद रखिएगा ये यहाँ पे घट जाएगा, इस सूत्र में ही हम कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो Sn+2 बराबर n+2/2 इंटू 2 गुना a का मान इसमें तो उल्टा हो जाएगा, सम पद का सम पद विषम पद में आ गए तो a और d का मान बदल जाएगा। तो चलिए विषम पद में a का मान क्या हो जाएगा, चलिए लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख दूँ क्या, यहाँ पर लिख देता हूँ, हाँ मैं गलती कर दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहीं पे लिख देते हैं विषम पद जो है ना, तो यहीं पे चलिए विषम पद का हम लिख देते हैं। a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा विषम पद में आपका a बराबर a ही हो जाएगा, d बराबर T2 - T1, T1 है a+2d माइनस में T1 यानी कि a माइनस a प्लस a कट जाएगा, d बराबर 2d, यानी कि a का मान बदलेगा, d का मान नहीं बदल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, 2 गुना a प्लस में
n है तो n, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा प्लस में, क्योंकि बिन चिन्ह कट जाएगा चिन्ह बड़का का 1, इंटू में d का मान है 2d। फिर से कोष्ठ को हम लोग बंद कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फिर से 2 कॉमन ले लीजिएगा, हाँ फिर से 2 कॉमन ले लीजिए, Sn+2 इंटू बराबर में पहले क्या n+2 बटे में 2 और गुना में कॉमन ले रहे हैं क्या 2d है तो 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 है तो 2 कॉमन ले लेते हैं, 2a है 2 इंटू यहाँ क्या बच जाएगा a प्लस में यहाँ क्या बच जाएगा d, तो n+1 इंटू में हो जाएगा d, यानी कि गुना करना पड़ेगा d। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर Sn+2 बराबर ये 2 तो कट जाएगा, यानी 2 तो कट जाएगा, तो n+2 इंटू में बच जाएगा a प्लस में गुना करेंगे तो nd प्लस में d, ठीक है। तो यहाँ पर कर लीजिए Sn+2 बराबर में n+2 इंटू में सीधा कर लीजिए क्या हो जाएगा a प्लस d प्लस nd, ठीक है। अब देखिए चलिए सवाल में, सवाल बोल रहा है तब इसके विषम पद का योग एवं सम पद का योग का अनुपात। पहले कौन बोल रहा है विषम पद, तो विषम पद कौन है, यही है विषम पद, लिख दीजिए यहाँ पे विषम पद का योग बटा सम पद का योग, विषम पदों का योग बटे में सम पदों का योग, सम पदों का योग, ठीक है। देखिए विषम पदों का योग n+2 Sn+2, ठीक है। Sn+2 लिखिएगा तो Sn+2 केवल n प्लस नहीं Sn+2, और सम पदों का कितना, सम पदों का Sn किधर गया मेरे भाई, कहाँ माने थे, ओ माने नहीं थे, आया था Sn प्लस में 1, तो Sn प्लस में 1 बराबर में क्या, देखिए विषम पदों का योग Sn+2 का मान है n+2 इंटू में a प्लस d प्लस nd, ठीक है, बटे में n+1 का मान कितना है, यानी Sn+1 का मान यहाँ पर n प्लस में 1 इंटू में a प्लस d प्लस nd, बंद कोष्ठ बंद। ये कैसे हो गया, ये दोनों कट जाएगा, काट दीजिए कट जाएगा, तो ये दोनों कट जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे क्या, जो सम पदों का योग बटे विषम पदों का योग, यानी कि Sn प्लस में 2 बटे Sn प्लस में 1 बराबर में आता है यहाँ पर n+2 बटे n+1, तो n+2 बटे में n+1, यानी कि ये हम लोगों का आ गया। आंसर लिखेंगे, अप्रूव्ड लिखेंगे मेरे भाई, अनुपात ज्ञात करने के लिए बोल रहा था, तो ये बोल रहा हो गया हम लोग का आंसर, क्या नंबर का, ये आंसर हो गया हम लोग का 38 नंबर का। तो इस वीडियो में हम लोग हल कर लिए क्वेश्चन नंबर 38 को। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले सवाल को हल करेंगे, इस वीडियो में यहीं तक। तो चलिए हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।